जी का जब जन्म हुआ, देखिए एक बात बताऊं, राम जी का जन्म भी हुआ है, अवतार भी हुआ है और राम जी प्रकट भी हुए हैं। ये तीनों बातें हुई हैं, मानस में हैं, अलग अलग के लिए हैं। जन्म किसके लिए हुआ, अवतार किसके लिए हुआ, प्रकट किसके लिए हुए, ये एक अलग का विषय होगा। अगर किसी की जिज्ञासा होगी तो इसका विस्तार फिर लिया जाएगा, लेकिन अभी मैं आगे चलता हूं। जब जन्म हुआ, महाराज दशरथ ने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी का आगमन हुआ, महलों में पहुंचे। महाराज दशरथ ने चरणों को धोया और इसके बाद गुरु जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद एक निवेदन किया, गुरु जी इन पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। करी पूजा भूपति असभाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। गुरु जी के चरणों की पूजा की और बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव किया महाराज दशरथ ने। गुरु जी, इनका जो नाम आपने सोच रखा हो पहले से, वो इनका नामकरण कर दीजिए। गुरु जी ने कहा, अरे राजन, इनका तो नाम होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक अनी है, अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक है ये, अनीय का अर्थ होता है इच्छा से परे है, इनमें इच्छा नहीं होती। अरूप अनामा, अनामा माने इनका नाम नहीं होता। दशरथ जी ने फिर गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी, जब तक ये अरूप रहते हैं तब तक अनाम रहते हैं। अब जब अरूप का रूप हो गया है तो अनाम का नाम भी तो हो सकता है कि नहीं भाई? एक अनीय, अरूप, अनामा। गुरु जी ने कहा, बात तो ठीक है, जब अरूप का रूप हो गया तो अनाम का नाम भी हो सकता है। लेकिन अब दूसरी समस्या आ गई। गुरु जी ने कहा, राजन, एक तो इनका नाम होता नहीं है, अब अगर नाम होता है तो फिर एक दो चार नाम से काम नहीं चलता, फुटकर में काम नहीं बनता, थोक के कहते। इनके नाम अनेक अनुपा, फिर एक नाम नहीं होते, अनेक नाम होते। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, हजारों हजार नाम होते। महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन नाम चाहे जिसके जितने हों, जैसे कोई व्यक्ति हमारे आपके बीच में भी ऐसे होते हैं, उनके दो तीन नाम हुआ करते हैं। घर में बुलाने वाला कुछ अलग नाम होता है और गांव में कुछ दूसरा नाम कहते हैं, और स्कूल में लिखने वाला नाम कोई और होता है। तो नाम चाहे जिसके जितने हों, लेकिन एक नाम पक्का रजिस्टर्ड होता है, जो आधार कार्ड से लिंक होता है, वो पक्का है। बाकी और कितने भी नाम बुलाओ, नहीं तो अगर किसी के 5-7 नाम हों और वो अगर कोई अपराध करी आवे तो किसके नाम का FIR करेंगे? समस्या हो जाएगी। इसलिए एक नाम तो पक्का होता है कि ये उसी का है। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुजी, एक नाम तो कोई ऐसा पक्का कर दीजिए कि जो वो नाम और किसी का ना हो, उन्हीं का हो। गुरुजी ने कहा, हाँ, ये भी बात ठीक है। अच्छा, बात ठीक है, तो नाम
गुरु जी ने कहा, राजन तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम है। नाम क्यों रखा जाता है? नाम का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। नाम ऐसे नहीं रखे जाते कि कुछ भी किसी को कुछ भी कहने लगो। नाम कोई ना कोई लक्षण, शरीर, क्षमता, सामर्थ्य, गुण के आधार पर रखे जाते हैं। इसलिए जिसका जब नाम बताया जाता है तो उसके नाम का अर्थ पूछने की परंपरा भी है। इसलिए पूछा भी गया, काहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। गुरु जी ने जब महाराज दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम रखा तो महाराज दशरथ ने पूछ लिया, गुरु जी इनका नाम आपने राम क्यों रखा? राम के नाम का अर्थ बता दीजिए। गुरु जी अर्थ बता रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। राम जी के नाम का लक्षण है ये, अर्थ है ये। जो आनंद सिंधु, आनंद का महासागर भरा है। अच्छा एक बात है, जैसे आपको केवल अपने घर के लिए सब्जी लाना है, 2 किलो आलू ले आओ, कुछ टमाटर ले आओ, 1 किलो हो जाएगी सब्जी। लेकिन अगर पूरे जिले के लिए सब्जी सप्लाई करनी है या पूरे प्रदेश के लिए सब्जी देना है तो 2-4 क्विंटल में भी कुछ नहीं होगा। पूरे देश के लिए अगर सब्जी मंगाना है, लाखों टन मंगाना पड़ेगा। तो भाई राम जी के लिए जिम्मेदारी है समस्त सृष्टि के ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों की। इसलिए अगर 1-2 लीटर आनंद हो तो राम जी का काम कैसे चलेगा? कई बातें हैं भी इसमें। मान लीजिए आपके घर में 1 लीटर दूध रखा है, तो आप कथा सुनने चले आए, उधर बिल्ली आई, उसने लुढ़का दिया या पी गई, और बाद में 5 लोग पहुंच गए, चाय बनाओ पिलाओ, तो दूध है नहीं, कहां से क्या करेगा? तो राम जी के पास अगर 2-4-10 लीटर आनंद होता तो कहीं किसी ने धोखे में लुढ़का दिया, नाली में बह गया, या 3000 लीटर आनंद का टैंकर खड़ा होता राम जी का, और जो लोग कुछ राम जी से ईर्ष्या बुराई मानते थे तो टैंकर का कैप खोल देते और आनंद सब नाली में बह जाता है कि नहीं? इसलिए राम जी के पास 10-25 लीटर, 2-4 हजार लीटर इतना आनंद नहीं है, बल्कि जो आनंद सिंधु, राम जी के पास आनंद का महासागर भरा हुआ है। अगर सीमित मात्रा में आनंद होता, कई युगों से आनंद की भीख मांगने वाले सभी दीनहीन जीव खड़े हैं और राम जी एक बूंद आनंद टपकाते जा रहे हैं कई युगों से। तो हम लोगों का जब नंबर आता तो उधर से सूचना आ जाती कि भैया राम जी के पास आनंद का स्टॉक खत्म है, तो हम काय के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते? अरे हम लोग भी तो इसी आशा से हाथ जोड़े खड़े हैं कि राम जी के पास आनंद का स्टॉक है तो हमें भी एक बूंद आनंद मिल जाएगा। अगर 15-25 हजार लीटर भी आनंद होता तो युगों से बांटते बांटते आनंद का पूरा जो संग्रह था, भंडारण था, वही समाप्त हो जाता। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं, जो आनंद सिंधु, आनंद का महासागर भरा। इससे यह भी कहा गया,
अगर यहाँ 3 साल पानी न बरसे, 5 साल पानी न बरसे, 12 साल न बरसे, तो कुआं सूख जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, ट्यूबवेल बोरिंग का वाटर लेवल सूख जाएगा। ये तो हो सकता है। लेकिन 50 साल पानी न बरसे, तब भी अगर आकर के कोई कहे कि प्रशांत महासागर में एक बूंद पानी नहीं बचा, तो ये ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर प्रशांत महासागर में पानी नहीं होगा तो इस संसार में सृष्टि नहीं रहेगी, संभव नहीं। इसलिए संसार में कहीं भी आनंद कम पड़ जाए, सूख जाए या ना हो, ये तो हो सकता है, पर राम जी के पास आनंद के भंडार में कमी हो जाए, ये संभव नहीं है। जैसे प्रशांत महासागर में पानी की कमी नहीं हो सकती, उसी तरह राम जी के पास आनंद की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी आनंद सिंधु। सिंधु माने सागर, महासागर में कभी उसकी कमी नहीं पड़ती। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद ग्रह है तो महासागर है। अच्छा, थोड़ी और गहरी बात अगर समझें तो आनंद आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। शरीर का विषय है सुख, इसलिए सुख का परिवर्तन होता है दुख में। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। सुख का परिवर्तन तो दुख हो सकता है, दुख के बाद फिर से सुख आ सकता है, लेकिन आनंद अगर आ गया तो आनंद का परिवर्तन नहीं हो सकता। आनंद अगर हमारे जीवन में मिल जाए, हमें अनुभव हो जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, भले ही गरीबी आ जाए, शरीर को कष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर आनंद की कमी नहीं हो सकती। आनंद वही है जो एक बार मिल जाए फिर वो कभी शून्य नहीं होता। आनंद आत्मा का विषय है और सुख दुख शरीर का विषय है। महाराज दशरथ ने पूछा कि आनंद तो महासागर भरा है राम के नाम के लक्षण में, लेकिन सुख भी है कि नहीं? गुरुजी कहते हैं सुख राशि, राशि माने ढेर, वो भी थोक में। सी करते त्रैलोक सुपासी, सीकर माने एक बूंद। उस आनंद और सुख से अगर एक बूंद टपका दें तो तीनों लोग सुख में आनंद में डूब जाता है। महाराज दशरथ ने एक प्रश्न किया, जहां से मोड़ आता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी आपने राम जी के जीवन में सुख का महासागर तो देखा, बताया, सुख की राशि बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि राम जी के जीवन में दुख कितना है, चिंता कितनी है, सोच कितना है, दैन्यता कितनी है, ये नहीं बताया। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, इस संपूर्ण सृष्टि में 3 लोक 14 भुवन वाले असंख्य ब्रह्मांडों में केवल एकमात्र राम जी ही ऐसे हैं कि जिनके जीवन में आनंद और सुख के अतिरिक्त सोच, चिंता, दुख का मिश्रण नहीं है, बिल्कुल भी। पूर्णता आनंद और सुख केवल राम जी में है। राम जी के अलावा संपूर्ण अखिल ब्रह्मांडों में कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसके जीवन में दुख, चिंता, शोक, दैन्यता का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण ना हो।
ये राम, इसलिए राम से हम संबंध क्यों जोड़ते हैं? राम से इसलिए संबंध जोड़ते हैं कि अगर राम जी से हमारा लगातार संबंध बना रहेगा तो हमारे जीवन में भी वो आनंद और सुख की अनुभूति होती रहेगी। क्योंकि राम जी के पास दुख नहीं, सोच नहीं, चिंता नहीं, ये नहीं। ये तो यहां से निष्कर्ष निकला, लेकिन यही पूरी तरह से सत्य नहीं है। अभी एक दृश्य और मैं आपको स्मरण करवाता हूं। राम जी जब वन को गए, कथा सबको मालूम है, विवाह के बाद महाराज दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी जी ने 2 वरदान मांगे मंथरा के सराय से, और उसके परिणाम स्वरूप राम जी को वन में जाना पड़ा। साथ में लक्ष्मण जी और मां जानकी भी चली गई। अरण्य कांड में एक ऐसा परिवर्तन आया कि पंचवटी से रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता लंका पहुंच गई। अब राम जी वहां जब सीता को ढूंढ रहे हैं तो समय रो रहे हैं, पागलों जैसे सीता की खोज में उनके लक्षण हो गए हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, तो पूछत चले लता तरुपाती। पेड़ पौधों से इनसे पूछ ले। थोड़ा सा और लक्ष्मण जी ने विनम्रता पूर्वक समझाया तो राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अभी तो नाम के लक्षण में यह कहा जा रहा था कि जो आनंद सिंधु हैं, सुख राशि हैं, जिनके जीवन में अज्ञानता, सोच, चिंता, वियोग, व्याकुलता, दुख, दैन्यता ये नहीं है। लेकिन यहां तो राम जी अज्ञानियों की तरह, असमर्थ की तरह, पागलों की तरह रोते बिलखते आंसू बहाते ढूंढ रहे। हा गुन खान जानकी सीता, इस तरह से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, यही दृश्य देख करके सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ, इस समय आपके राम जी ना तो सुखी है, ना आनंद का कोई लक्षण है, न इनको ज्ञान है कि सीता कहां है, न इनको होश है। साधारण मनुष्य भी होगा, अगर उसकी पत्नी कहीं खो जाए तो कम से कम वो मनुष्यों से पूछेंगे, किसी जानकार से पूछेंगे, किसी पंडित से, ज्योतिषी से पंचांग मुहूर्त नक्षत्र के आधार पर पूछेंगे। लेकिन ये आपके राम जी तो सामान्य मनुष्यों से भी नीचे हो गए। ये सीता का पता भी पूछ रहे हैं तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो इस समय आपके राम जी को क्या कहा जाए? अज्ञानी राम, दीन दुखी राम, पागल राम, कौन से राम कहा जाए? भगवान शंकर ने कहा, सती, मैं इनको अच्छे से जानता हूं, अंदर से जानता हूं। अंदर इनके आनंद का महासागर भरा है। संसार में कोई भी स्थिति आ जाए, कुआं तालाब का जल सूख जाए, ये हो सकता है। नदियों की जलधारा भी सूख जाए, ये हो सकता है, पर महासागर का पानी नहीं सूख सकता। भगवान शंकर ने सती जी से कहा, देवी, मैं इनको अंदर से जानता हूं। ये बाहर से चाहे जितने आंसू बहावें, चाहे जितने अनजान बने, लेकिन मैं इनको अच्छे से जानता हूं। आंसू बहाते हुए राम जी में भी
भगवान शंकर ने सच्चिदानंद का दर्शन कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चेतन और आनंद। भगवान शंकर अभी भी कहते हैं सती, ये चाहे जितना अनजान बन करके पशु पक्षी पेड़ पौधों से पूछते हो, लेकिन चेतन स्वरूप यही है। चेतन माने ज्ञान, सजगता, चेतना इन्हीं से निकली। और सत्य भी यही है, इनके अलावा और कोई सत्य नहीं है। और आनंद भी यही है। जय सच्चिदानंद जग पावन, सत्य है, चेतन है और आनंद है। थोड़ी सी गहरी बात करूं, ज्यादा कठिन नहीं बोलूंगा। भगवान के दर्शन करने के लिए 2 शब्द होते हैं। एक शब्द है रूप और दूसरा शब्द है स्वरूप। एकाग्रता से समझना, रूप क्या है और स्वरूप क्या है। जब आंख खोलने से बाहर जो कुछ दिखाई पड़ जाए वो है रूप, और आंख बंद करके समाधि में, ध्यान में जिसका आभास हो जाए वो है स्वरूप। ध्यान से समझना, रूप माने सगुण साकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार में यही अंतर है। जो आंख खोलने पर बाहर दिखाई पड़े वो सगुण साकार, और जो आंख बंद करने पर अंदर, हृदय के अंदर ध्यान में जो आभासित हो वो निर्गुण निराकार। फिर से बात समझना, जिसने परमात्मा के स्वरूप को टटोल लिया है उसकी दृष्टि में रूप का के परिवर्तन का ज्यादा महत्व नहीं रहता, उसमें भ्रमित नहीं होता। भगवान शंकर ने राम के रामत्व के अंदर आनंद का महासागर देख लिया है, इसलिए बाहर के रूप में शरीर की आंखों से खूब आंसू बहावे, रोवे। तो भगवान शंकर को बाहर के आंसू देख करके राम जी में दुख, चिंता, अज्ञानता का भ्रम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर के स्वरूप को जान चुके हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक प्रसंग में लिखा है, वो प्रसंग तो बड़ा तात्विक सारगर्भित वेद वेदांत के सिद्धांतों का है कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराई, सगुण गुण जय निगम प्रशंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, देखई हम स्वरूप भारी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माही, शिव के मन में बसा रहता है। अच्छा, जो मन में बसा रहता है उसको आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, तो मन में बसा है। मन समाधि की केंद्र की स्थिति है। भगवान शंकर ने राम के रामत्व को जाना है। थोड़ी सी बात चल रही है और थोड़ा इसमें स्थिर हो। यद्यप मेरा यह लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी यही रहस्य जानने के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है। एक बहुत बड़ा आश्चर्य का प्रसंग है मानस में। भाई, कोई जीव भगवान को न पहचान पावे ये तो हो सकता है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब 2 भगवान आमने सामने खड़े हो गए,
और एक भगवान दूसरे भगवान को नहीं पहचान पा रहा, तब बड़ा आश्चर्य होता है, अटपटा लगता है। परशुराम जी भगवान के 10 अवतारों में परशुराम जी हैं। परशुराम जी भगवान और राम जी भगवान। और परशुराम जी आ गए, लिए फरसा, दंदना रहे हैं फरसा, किसने तोड़ा है धनुष? अब बताओ, परशुराम जी भगवान और राम जी भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान को पहचान नहीं पा रहा। आश्चर्य होता है कि नहीं? बड़े ध्यान से समझे। जब हमारे विचार का केंद्र आंख से देखे हुए रूप के आधार पर हो, तो हम स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। वो व्यक्ति संशयग्रस्त हो जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा, भ्रम में भटक जाएगा। सती जी ने राम जी के रूप को देखा। जब राम जी के रूप को देखा तो राम जी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। हाँ सीते कहां गई? सती जी ने कहा, इसको तो न कोई ज्ञान है, न धैर्य है, न सामर्थ्य है। सती जी ने आंखों से देखे गए राम जी के दैहिक रूप को प्रमाण मान लिया, और भगवान शंकर ने अंदर के राम के रामत्व के स्वरूप में डूबे हुए। उन्होंने जब एक बार अनुभव कर लिया कि राम जी आनंद सिंधु हैं, तो हो गया। महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन महासागरों में पानी की कमी हो ही नहीं सकती, चाहे 10-12 साल पानी न बरसे। अब उसमें कभी भ्रम हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसने रूप को देखा वो प्रश्नोत्तर में, तर्क में, मोह में, भ्रम में फंस जाएगा। और जिसने राम के स्वरूप का तत्व का में स्थित हो गया, ज्ञान कर लिया, उसको कभी प्रश्नोत्तर, उसके आस्था को, निष्ठा को कभी हिला नहीं पा सकते। परशुराम जी राम को क्यों नहीं पहचान पा रहे? इसलिए कि परशुराम जी ने राम के रूप को देखा। राम ही चिताई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने क्या देखा? राम जी के रूप को देखा। अच्छा, किसी के रूप को देखोगे आप, 15 साल के उम्र के नए नए लड़के दिखाई पड़ रहे हैं राम जी। किसी राजा के राजकुमार के रूप में देखा जा रहा है बाहर से रूप। दशरथ जी के पुत्र छत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं राम। अगर राम के रूप को देखेंगे, तर्क होगा, प्रश्न होगा, संशय होगा, मोह होगा। तभी तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही थी। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से, महाराज अभी आपने आंख खोलकर राम को देखा है, अब अगर ये आंख खोलने पर राम का रूप दिखाई पड़ेगा, रूप में तमाम प्रश्न होंगे। मैं इतना बड़ा बुजुर्ग, लाखों वर्ष की आयु का तपस्वी, तेजस्वी, और ये भी 15 साल का छोकरा, उसमें जाति दिखाई देगी, उसमें किसी का पुत्र दिखाई पड़ेगा। आप जरा देखो कथा का उद्देश्य क्या है। राम जी दशरथ के पुत्र हैं, ये तो संसार कहता है, लेकिन जनकपुर में जिस समय धनुष उठाने की प्रतियोगिता चल रही थी,
उस समय कुछ जानकार ज्ञानी अनुभवी राजा बैठे थे, भक्त साधु राजा बैठे थे, सद्विचार वाले राजा बैठे थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा सुनो, ये जो दो बालक बैठे हैं ना, इनमें ये जो 15 साल की उम्र का छोटी सी आयु अवस्था का जो राजकुमार दिख रहा है, सांवला वाला, इसको 15 साल की उम्र वाला बालक मत देखना। अरे ये तो जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भारी लोचन छबिले निहारी। राम जी दशरथ के पुत्र हैं, ये तो संसार में आंख खोलो बच्चा बच्चा बता देगा, लेकिन राम जी दशरथ के पुत्र नहीं, राम जी तो जगत के पिता हैं। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए राम कथा सुनना पड़ेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, दशरथ जी जगत के भीतर है कि बाहर? एक चौपाई और पढ़ूं जो सबको आती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये चौपाई आती है ना सब? किसको किसको आती है? जरा हाथ उठाओ। जनक सुता जग जननी जानकी बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा, जनक सुता माने क्या होता है? बिल्कुल सरल शब्द है, सीधे सरल अर्थों में। जनक सुता माने जनक की बेटी, पुत्री, मालूम है ना? और जग जननी माने क्या होता है? जग जननी अरे जगत की माता। जनक सुता जग जननी, जग जननी माने जगत की माता। तो जनक जी जगत के भीतर है कि जगत के बाहर? अरे समझने में कठिनाई हो रही है। जनक जी भी तो जगत के भीतर है कि नहीं? जगत से बाहर थोड़ी है। तो जब जनक जी जगत के भीतर हैं और सीता जी जग जननी हैं, तो सीता जी जनक जी की मां हुई कि पुत्री? अगर जनक सुता है तो फिर जग जननी कैसे? अगर जगत जननी है तो फिर जनक सुता कैसे? बहुत ध्यान से समझना। सीता जी जनक की पुत्री है, ये तो संसार देखता है आंख खोलकर, देह के रूप में देखने वाला ये कहेगा कि ये जनक की बिटिया है। लेकिन अगर जनक की पुत्री के अंदर जगत जननी का दर्शन करना है तो ये देह का विषय नहीं है, ये वैदेही का विषय है। ये देह से आगे देख जानना पड़ेगा, और देह को पार करके अगर जानना है तो आंख बंद करना पड़ेगा। इसके लिए राम कथा सुनना पड़ेगा। जनक की बिटिया है तो संसार कह देगा कथा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनक की पुत्री में जगत जननी का दर्शन करना हो तो राम कथा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसीलिए मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन मिला है। जगत पिता और जगत जननी को हम एक बार जान लें और पहचान लें तो हमारे जीवन का लक्ष्य मिल गया, मूल मिल गया। आइए, मैं और आगे चलना चाहता था। मैं बात कर रहा हूं कि राम जी के नामकरण का जब अर्थ गुरु जी ने बताया तो उसमें राम के नाम में एक भी अंश कहीं से अज्ञानता का, दैन्यता का, दुख का, सोच का, चिंता का मिश्रण नहीं बताया। राम जी के अलावा इस सृष्टि में जितने भी शरीरधारी हैं उनके जीवन में सुख दुख, संयोग वियोग, मान अपमान,
हानि लाभ का मिश्रण जरूर होगा, पाप और पुण्य का मिश्रण जरूर होगा, गुण दोष का मिश्रण जरूर होगा। बिना मिश्रण के सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। जैसे शुद्ध सोने से कोई आभूषण नहीं बन सकता, उसमें दूसरी धातु का मिला करके टाका मिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार से बिना मिश्रण के सृष्टि की रचना में कोई सम्मिलित हो ही नहीं सकता। केवल एक राम ऐसे हैं जिनके दर्शन में कहीं कोई मिश्रण नहीं है। शुद्ध पूर्ण शुद्ध चेतन आनंद सत्य, तीनों को जोड़ दिया जाए तो बन गया सच्चिदानंद। लेकिन जब सीता जी का हरण हो गया तब राम जी आंसू बहाते हुए रोते हुए दिखाई पड़े। उसका क्या तात्पर्य है? राम जी मानो बता रहे हैं भैया हमारे आपके लिए, संसार के लिए। सीता क्या है? भक्ति। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता भक्ति है। राम जी इसलिए रो रहे हैं। राम जी कहते हैं जब मैं आनंद का महासागर, लेकिन अगर मेरी भक्ति मुझसे दूर हो जाए तो भक्ति के बिना ये आनंद सिंधु राम भी जब रो पड़ता है, आंसू बहाता है, तो संसार के लोगों बिना भक्ति के अगर तुम सुख शांति का अनुभव करना चाहते हो तो असंभव। भक्ति के बिना जब आनंद सिंधु राम को भी रोना पड़ता है, भटकना पड़ता है, तो जीव को जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक जीव को भी सुख शांति संतुष्टि और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकेगी। इसलिए हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भक्ति है। भक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है कि भक्ति मिले? रामचरितमानस में भक्ति प्राप्त करने के लिए तमाम सूत्र आए हैं, कई प्रसंग आए। उनमें से मैं एक प्रसंग को लेना चाहता हूं। भक्ति की सीता, एक सिद्धांत आया मानस में कि बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती, विचार के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान की स्थिति नहीं आ सकती। विचार करना है, विचार और विश्वास, इन दो पर हमारे जीवन की दो साधनाएं। विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए रामचरितमानस में विश्वास के देवता के रूप में, देखिए एक बात मैं बताऊं, जो वेद वेदांत का सिद्धांत है, उपनिषदों के जो सिद्धांत हैं, क्योंकि इस जीवन में वेदांत, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि, नारद भक्ति सूत्र, इनको भी अध्ययन करके समझने का प्रयास हुआ है इस जीवन में। मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता कि सब कुछ जानता ही हूं, क्योंकि अगर सत्य कहूं तो सनातन धर्म का एक एक ग्रंथ महासागर की तरह अगाध अथाह है। किसी भी सनातन धर्म के धर्मशास्त्र पर कोई जीव दावा नहीं कर सकता। तो चूंकि वेद वेदांत इनको भी समझने का प्रयास हुआ है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तो जो वेदांत के सिद्धांत हैं उनको इस राम कथा में पात्र के रूप में बना करके
उनके बीच में घटना और प्रसंगों के माध्यम से उन सिद्धांतों की क्रिया, व्यवहार और उनका नियम बताने का प्रयास किया गया है। इसलिए ये केवल कहानी नहीं है, केवल घटना नहीं है, केवल होनहार संयोग नहीं है। ये तो जैसे किसी सिद्धांत को प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके दिखाना हो, वो दिखाया गया है। संपूर्ण सब कुछ वेदों का वेदांत है, सब सिद्धांत। और मैं कहा करता हूं संपूर्ण सृष्टि का दर्शन है। राम का मतलब उच्चतम आदर्श, अच्छे सद्गुण, ज्ञान और आनंद की ऊंचाई की अंतिम सीमा। राम से आगे ज्ञान, आनंद, सुख, इसमें राम से आगे सीमा समाप्त। राम के समान कोई नहीं। राम माने सद्गुण, ज्ञान, और रावण माने संसार में निकृष्टतम पापी, अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी। इससे ज्यादा कुकर्म, दुर्गुण अब कोई नहीं। राम और रावण के बीच में सारी सृष्टि भरी हुई है। उसी सृष्टि के बीच में हम भी कहीं हैं। हम कहां हैं? राम कथा का सच्चा उपयोग क्या है? राम कथा में जितने भी पात्र हैं, वो चाहे सबरी जी हो, चाहे विभीषण जी हो, चाहे वो मंथरा शूर्पणखा हो, ये सब इस संसार में भरे हैं। और संसार भर में नहीं भरे, हमारे जीवन में भी भरे हैं। हम जरा अपने जीवन में अपने को उन लक्षणों से देख करके, मिला करके समझें कि हम मारीच की तरह हैं, कि सुखेन वैद्य की तरह हैं, कि काल नेमी की तरह हैं, कि हम सुमंत की तरह हैं, कि वशिष्ठ की तरह हैं। अपने को देखें और अपने से मिलते हुए पात्र को देखें कि उसकी क्या गति हुई, और उसकी अगर दुर्गति हुई है तो उसको कौन सा सुधार करना चाहिए था। वही सुधार हम अपने जीवन में लागू करें। ये राम कथा की सच्ची सार्थकता, उपयोगिता, सदुपयोगिता है। और मैं एक बात और कहा करता हूं, अपने अपने जीवन को, हृदय को, अंतर्वृत्तियों को, विचारों को, स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें। हम संसार को सुधारने के चक्कर में न रहें। आइए मैं बात करता हूं। तो ये सिद्धांत है। थोड़ी से कुछ पात्रों में मिलान करें आप। राम और रावण, सीता और शूर्पणखा, इन पात्रों में बड़ी समानता है। लेकिन मैं इसकी चर्चा कल दिन की सभाओं में करूंगा। कुछ और लोग लाभान्वित होंगे, ज्यादा होंगे। हम अपने जीवन में ये निश्चित करें कि हमें भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति प्राप्त करने के लिए बिनु विश्वास भक्ति नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं मिलेगी। संशय में भक्ति नहीं मिलेगी। विश्वास के देवता हैं भगवान शंकर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतस्तमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास हैं भगवान शंकर और पार्वती जी। राम जी की जब सीता का हरण हो गया तो वही विश्वास माने भगवान शंकर के ही दूसरे रूप हनुमान जी। भगवान शंकर ही हनुमान रूप में है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, जे ही शरीर रति राम सो
सोयादरु सुजान रुद्र देह तजिने बस वानर भे हनुमान। राम जी की जो सीता है, सीता माने भक्ति है, वो अगर दूर चली गई है तो विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। विश्वास माने शंकर जी, और शंकर जी का रूप है हनुमान जी। चूंकि आज शनिवार है इसलिए हनुमान जी की चर्चा थोड़ी सी हो जाए। राम जी की जब सीता जी का हरण हो गया, सीता की खोर में चल रहे थे, सुग्रीव जी से मित्रता हुई और सुग्रीव जी ने पूरे विश्व के सभी बंदरों को बुलाया, सेना इकट्ठी किया, 3 दिशाओं में बंदर चले गए। अब दक्षिण दिशा की ओर बानरों की सेना की एक टुकड़ी जाने के लिए तैयार है। राम जी बैठे हैं, सभी बंदरों ने प्रणाम किया। सभी बंदरों ने प्रणाम किया। राम जी ने बैठे बैठे ऐसे ऐसे हाथ करके सबको आशीर्वाद दे दिया।